हेलो एंड नमस्कार। क्या आप भी अपना घर खरीदना चाहते हैं, या फिर ऑफिस या फिर फैक्ट्री, या फिर आप अपने घर में ही रिलेशनशिप इशू, हेल्थ इशू या फिर कोई भी तरह के इशू से आप परेशान हैं? जब आप घर में आते हैं तो आपको खुशी नहीं मिलती, ऑल्दो जब आप बाहर जाते हैं तो आप खुश रहते हैं। तो इतना जान लीजिए कि इसमें वास्तु का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और अगर आप अपना नया घर खरीदना चाहते हैं या फैक्ट्री लेना चाहते हैं या फिर आप अपना खुद का ऑफिस लेना चाहते हैं, तो इसमें वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें ग्रोथ के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मिसकॉन्सेप्शन है कि वास्तु क्या है, वास्तु क्या हमें कराना जरूरी है या नहीं है। तो जान लीजिए, वास्तु कोई नई चीज नहीं है। वास्तु का मतलब होता है जहां पर भी आप वास करते हैं, जिस भी स्थान पर आप वास करते हैं उसे कहा जाता है वास्तु। इंग्लिश में अगर हम इसी को कहें, आर्किटेक्चरल साइंस है वास्तु। अब देवताओं के जो आर्किटेक्ट थे वो थे लॉर्ड विश्वकर्मा, और वहीं अगर असुरों की बात करें तो मायामत थे। अगर आप इनकी किताबें उठा करके पढ़े, चाहे विश्वकर्मा प्रकाश आप उठा करके पढ़े या फिर मायामतम आप उठा करके पढ़े, जो कि वास्तु शास्त्र के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है, और पूरी की पूरी किताब ही वास्तु शास्त्र पर निर्धारित है। अगर आप अपने घर खरीदना चाहते हैं तो लोग घर खरीदने के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लाखों रुपए तो इंटीरियर्स में लगा देते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए, अगर आप कुछ हजार रुपए, कुछ पैसे खर्च करके घर बनाने से पहले या घर लेने से पहले या ऑफिस लेने से पहले अगर आप वास्तु के अनुसार चीज़ों को चेक करा ले, वहाँ की एनर्जी को आप चेक करवा ले, वहाँ की एनर्जी को आप एनहांस कर दे चीज़ों को, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो आपके घर में टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, कोई भी चीज़ आप जो घर में रख रहे हैं या बेडरूम हो, उसको अगर सही जगह पर सही चीज़ें अगर रखी जाए तो कहीं ना कहीं आपके घर में अबंडेंस आती है। और ये जो जो चीज है वो पूरी की पूरी प्योर साइंस है। आपको अचंभा शायद हो सकता है कि इवन इंग्लैंड की जो बकिंगम पैलेस है, जो महारानी का जो पैलेस है, वो भी वास्तु के अनुसार ही बना हुआ है। और उनकी एक गलती ने, वास्तु की एक गलती ने उनके पूरे एम्पायर को तहस नहस कर दिया था। इसके बारे में मैं अपने वीडियोस में मैं बता चुका हूं पहले। वास्तु आपके लिए बहुत जरूरी है, और वास्तु को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आज के समय में वर्ल्ड वाइड इसे फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि है तो ये साइंस। और वो साइंस किस चीज की है? हवा, पानी, पृथ्वी, जल, आकाश। जल पानी एक ही है। ये एलिमेंट पर ही आधारित है, 5 एलिमेंट: वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस एलिमेंट। अब जैसे घर में आप देखिए, जब सुबह सूर्योदय होता है, कहां से होता है? ईस्ट की दिशा में होता है। तो उसी तरीके से ईस्ट की दिशा में अगर आपका मेन दरवाजा हो तो उसे सबसे अच्छा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सुबह के समय में सूर्योदय होता है कहां से? ईस्ट की दिशा में। क्यों ईस्ट की दिशा में? देखो, वास्तु जो आधारित है ना, वो सन के मूवमेंट पर आधारित है, और उसी के अनुसार ये साइंस बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुबह के समय में कहा जाता है कि ईस्ट की दिशा से, जैसे मैंने बोला, सूर्योदय होता है, आप सभी को पता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपके घर की अगर दरवाजा या फिर खिड़कियां बड़ी बड़ी अगर ईस्ट की दिशा में है तो आपके घर में पूरा धूप आएगा, घर में लोग आरोग्यता से रहेंगे, बीमारियां नहीं रहेंगी। वहीं अगर देखें तो वास्तु में कहा जाता है कि साउथ ईस्ट की दिशा में किचन होनी चाहिए। क्यों साउथ ईस्ट की दिशा में ही? सूर्योदय तकरीबन हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो 6 बजे के आसपास में होता है, और 6 बजे सूर्य जो होता है, सन की जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट में होती है। वहीं 9 बजे के आसपास आपके घर में खाना बनता होगा, 9-10 के आसपास। उस समय सन की जो मूवमेंट होती है वो साउथ ईस्ट की दिशा में चली जाती है। इसीलिए किचन कहा गया है वास्तु में साउथ ईस्ट दिशा में होता है। साउथ ईस्ट दिशा में अगर किसी के भी घर में किचन है तो खाना स्वादिष्ट बनता है ऐसे घरों में। वहीं लंच का टाइम क्या होता है? तकरीबन 12 बजे। 12 बजे सन की मूवमेंट कहां पर होती है? साउथ के डायरेक्शन में। तो याद रखिए, वास्तु का जो भी प्रिंसिपल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूजा घर कहां होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। लेकिन वो तब ज्यादा अच्छा है जब आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप पूजा करें, क्योंकि सन जो है ब्रह्म मुहूर्त में नॉर्थ ईस्ट की दिशा में होते हैं। दरवाजे देखिए, दरवाजों के बारे में, जो मेन डोर के बारे में हम बात करते हैं, वो ईस्ट की दिशा हो, नॉर्थ हो, या फिर हम बात करें साउथ हो या फिर वेस्ट हो, कहीं पर भी हो सकता है। हर दिशा में 2-3 ऐसे पद होते हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नॉर्थ की दिशा में ही मेन डोर अगर आप खोलेंगे तो वो अच्छा है, या फिर आप चाहें तो ईस्ट की दिशा में खोले, नॉर्थ के, जो कि सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। लेकिन नहीं, इट ऑल डिपेंड्स। दूसरी चीज है, अगर आपने दरवाजा खोल भी लिया, आपके घर में जो बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है, बच्चों के रूम है, अगर वो सही जगह पर नहीं बने हो, सही तरीके से नहीं बने हो, या फिर फर्नीचर सही जगह पर नहीं रखी हो, सही चीजें सही जगह पर नहीं रखी हो, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके घर में। सही अगर पेंट स्कीम ना हो,
जैसे वाटर एलिमेंट नॉर्थ में होता है, नॉर्थ में वाटर आना अच्छा माना जाता है, वाटर का कलर ब्लू है, और साउथ जो है वो फायर का जोन है, फायर का कलर रेड माना जाता है। अब यही सोच लीजिए कि अगर आपके घर में नॉर्थ की दिशा में अगर रेड कलर आ गया और साउथ की दिशा में ब्लू कलर आ गया, तो आपकी ना तो सेविंग होगी, ना तो आपके घर में कॉन्फिडेंस आएगा, ना तो आपकी लाइफ में प्रगति होगी, परेशानियां ही परेशानियां। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप घर खरीदे, आप कहीं से भी किसी से भी किसी वास्तु वाले से आप बुलाए और उसे उस जगह की एनर्जी चेक करवा ले। जितना आप घर खरीदने में पैसा खर्च करते हैं, इंटीरियर में पैसा खर्च करते हैं, उससे तो बहुत ही कम पैसे में आपका ये काम हो सकता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपने घर को वास्तु के अनुसार चेक कराया है? क्या आपका घर ऑफिस या फिर फैक्ट्री वास्तु के अनुसार है? और ऑफिस फैक्ट्री में भी वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर मशीन रखी हुई है ऑफिस में, कहां पर आपके अकाउंट डिपार्टमेंट बैठ रहा है, कहां पर ओनर बैठ रहे हैं, कहां पर बाकी चीजें जो माल आपको सेल करना है, जो चीजें आपको जल्दी निकालनी है आपके दुकान में, उसे कहां रखेंगे? उसे अट्रैक्शन के जोन में रखना पड़ेगा, जो विश्वकर्मा की डायरेक्शन भी मानी जाती है। तो इसलिए वास्तु आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये जान करके शायद हैरानी होगी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो वास्तु माना जाता है, जो फॉलो किया जाता है और टू द टी फॉलो करते हैं, वो है चाइनीज। और आज देख लें कि चाइनीज कितने प्रोग्रेसिव है। आप उनके एयरपोर्ट्स पर जाकर के देखें, आप उनके फैक्ट्रीज में जाकर के देखें, वहां पर वास्तु के अनुसार कोई ना कोई एलिमेंट वहां पर जरूर लगा होता है और वो टू द टी फॉलो करते हैं। आप सिंगापुर एयरपोर्ट पर देख लें। तो याद रखिए, वास्तु आपके घर के लिए बहुत जरूरी है और वास्तु एक साइंस है, प्योर साइंस है, आर्किटेक्चरल साइंस है। जब आप घर बनवाते हैं, सिविल इंजीनियर को बुला करके सारी चीजों को करवाते हैं, उसी तरीके से आप वास्तु वाले को बुला करके, वास्तु कंसल्टेंट को, किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके आप चीजों को चेक करवाएं, वहां की एनर्जी कैसी है, और एक बार में ही आप अच्छे घर बनाएं। या फिर अगर आप नए घर खरीदने जा रहे हैं, आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, या इनफैक्ट अगर आप रेंट लेने के लिए जा रहे हैं, कोई नए घर में आप रेंट पर जा रहे हैं, तो भी बिना तोड़ फाड़ के भी वास्तु की रेमेडी हो सकती है। तो इस पर आप ध्यान दें। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप कमेंट में मेरे से पूछिए या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कौन से वीडियो आप देखना चाहेंगे वास्तु से रिलेटेड, कौन सी ऐसी समस्या है आप अगर फेस कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए।